हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बेसिक नॉलेज एरिया पे। हमारा आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता काल की शुरुआत वेदों से हुई। वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। वैदिक सभ्यता का निर्माण आर्य द्वारा हुआ। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक प्रदेश यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे। पुरातात्विक स्रोत व लिखित स्रोत दोनों ही मौजूद हैं। साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं? साहित्य के क्षेत्र में जब किसी पुस्तक के माध्यम से या लिखित रूप में जानकारी प्राप्त होती है तो उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? किसी खुदाई से प्राप्त या अभिलेख अवशेष से कोई जानकारी प्राप्त होती है तो उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। बोगाज-कोई का अभिलेख एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। मध्य एशिया में स्थित इस अभिलेख का निर्माण 1400 BC पूर्व हुआ था। इस अभिलेख से कुछ भारतीय देवता जैसे इंद्र, वरुण, मित्र के उल्लेख मिलते हैं। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन इसे गौरिकमित भांड या ओशिपी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला व सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसे पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन तथा वेद व्यास द्वारा किया गया था। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त या मंत्र हैं। जब वेदों की संरचना हुई तो 2 से 7 तक की मंडल सबसे पहले लिखे गए। पहला व 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद में मूल रूप से धर्म से जुड़े हुए विचार मिलते हैं। 4 मंडल जो प्रसिद्ध हैं वह इस प्रकार हैं। पहला तृतीय मंडल, इसका संबंध गायत्री मंत्र से है। इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। दूसरा 7वें मंडल में 10 राग युद्ध हैं। इसमें सुदास नामक राजा के 10 अन्य राजाओं के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है, जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 9वें मंडल में सोम देवता को बताया गया है। सोम देवता वनस्पति के देवता के रूप में भी जाने जाते थे। चौथा 10वां मंडल, इसी मंडल में सबसे पहली बार वर्ण व्यवस्था की वर्णन मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य संबंधी विचारधारा 10वें मंडल में ही वर्णित किए गए हैं। सामवेद, सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। 7 सुरों का सबसे पहली रचना भी सामवेद में मिलता है। सामवेद को भारत में संगीत का जनक माना जाता है। अगला यजुर्वेद, इसमें मुख्य रूप से यज्ञ विधियों का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में जो रचना की गई है वह गद्य व पद्य दोनों में की गई है। इसे गद्य व पद्य वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद, यह सबसे बाद का वेद है। अथर्ववेद में सामाजिक जीवन से जुड़े जादू, टोना, वशीकरण, विवाह, मृत्यु, रोग आदि से संबंधित जानकारियाँ मिलती है। अगला है वेद, वेदों को गाने वाले, वेदों के उपवेद, वेदों के उपनिषद। पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद को गाने वाले हैं होत्री, इसके उपवेद हैं आयुर्वेद, इसके उपनिषद हैं कोशकितकी। दूसरा सामवेद, सामवेद को गाने वाले हैं उद्गाता, इसके उपवेद हैं गंधर्ववेद, इसके उपनिषद है केन। तीसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद को गाने वाले हैं अधर्यु, इसके उपवेद हैं धनुर्वेद, इसके उपनिषद हैं तृतीकी। चौथा अथर्ववेद, अथर्ववेद को गाने वाले हैं ब्रह्मा, इसके उपवेद हैं शिल्पवेद, इसके उपनिषद हैं मुंडज्ञ और मुंडक। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथों की सूची में आते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है।